इस कहानी का श्रेय जाता है लेखिका रीता गुप्ता को। कहानी का शीर्षक है घूंघट की आड़ से। आज पापा जी के साथ बैठी औरत ने लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी। घर में घुसते ही अमित ने रम्या को कहते सुना, देखो जी, मुझे तो पक्का विश्वास हो गया है कि पापा जी की कोई तो गर्लफ्रेंड है। शायद ये नई कार भी उसी के लिए खरीदी है। रम्या ने पूरी गंभीर भाव भंगिमा के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई। अमित के स्याह पड़े चेहरे को देखकर उसे बुरा भी लग रहा था, पर किया भी क्या जा सकता है। जो सच है सो सच है। पर मैंने आज तक नहीं देखा किसी औरत को उनके साथ। तुम्हें ही हर वक्त दिखाई देती है। अमित ने सर खुजाते हुए कहा। लो, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज तो मैं पटरी पर बैठे सब्जी वाले से सब्जियाँ खरीद रही थी। पापा जी की कार भी बिल्कुल मेरे पास आकर रुकी और उन्होंने कहा, रम्या आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने झांक कर देखा, आगे सीट पर घूंघट डाले हुए वो बैठी हुई थी। मुझे तो बड़ी शर्म आई। मैंने कह दिया, मुझे अभी और भी कई काम हैं। इस बीच अमित के चेहरे के रंग बदलते रहे। सर झुकाए उसने कहा, माँ को गुजरे अभी बस 1 साल हुआ है और पापा जी भी ना। अमित को शर्म से नर्म देखकर रम्या और तेजी से हाथ नचाते हुए कहने लगी, कितनी शर्म की बात है। हम भी तो इसी सोसाइटी में रहते हैं। पापा जी को तो शर्म आनी चाहिए। कितनी जल्दी पड़ी है उन्हें शादी की। ना उम्र का ख्याल है, ना समाज का। गांव घर पर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हताश होकर अमित ने पूछा, बोलो मैं क्या करूं? मुझे क्या अच्छा लग रहा है ये सब सुनना? जाओ, सीधे जाकर उन्हें समझा दो। यहाँ रहना है तो अच्छे से रहें, कायदे में रहें, वरना हम सहन नहीं करेंगे ये अय्याशी। आखिर वह है कौन जिसके लिए वे घूमते रहते हैं दिन दहाड़े? अमित एक आज्ञाकारी पति था। उसे पत्नी की ये बातें सही भी लगी। साफ साफ पूछना ही बेहतर होगा। उसके पिता उसकी ही सोसाइटी में 10-11 महीनों से दूसरे फ्लैट में रह रहे थे। ये अलग बात है कि वह कई महीनों से उनसे मिलने नहीं जा रहा था। घर दफ्तर के चक्कर में उसे वक्त ही कहाँ मिलता था। यही हाल रम्या का भी था। बेचारी के पास वक्त ही कहाँ था। इसी उधेड़बुन में वह पापा के फ्लैट तक पहुंच गया। उसे देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। गले लगाते ही उन्होंने पूछ लिया, अमित, कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ परेशान लग रहे हो। ऑफिस में सब ठीक है ना? अमित का जी ना किया कि वह कुछ पूछे पापा से। पापा इतने खुश जो लग रहे थे। पर जो हो रहा है उसके बारे में पूछताछ तो करनी ही होगी। तब तक पापा किचन से 2 कप चाय बनाकर ले आते हैं। पापा, आपका नौकर कहाँ है? आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अमित ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तुम्हें नहीं पता? वह तो 3 महीने से गायब है। मैंने नया खोजने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं मिला अब तक। क्या बहू ने भी तुम्हें नहीं बताया? मैंने उसे भी खोजने के लिए कहा था एक नौकर। महरी के लिए तो वह मना करती है, पापा जी ने कहा। बहुत परेशान हो रही है मुझे रोज़मर्रा के कामों में। बाजार का खा खा कर तबीयत खराब होने लगी है। पिछले हफ्ते कई दिनों तक पेट खराब रहा। अब घर पर ही कुछ कोशिश करता हूँ बनाने की, पर तुम्हारी माँ ने मेरी आदत बिगाड़ रखी थी। पापा की शिकायतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमित ने ऊबते हुए सोचा, उफ, कि अचानक पापा जी कहने लगे, अरे सुनो अमित, मैं तुम्हें एक खबर देना चाहता हूँ। अमित बिटबिटा कर उनका चेहरा ताकने लगा। मैं शादी कर रहा हूँ। मुझसे अकेले अब घर नहीं संभाला जाता। पापा ने तो बम ही फोड़ दिया। क, क, क्या क्या तकलीफ है आपको? अमित ने हकलाते हुए पूछा। प्रत्युत्तर में पापा ने उसे घूर कर देखा। अब उसे और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। दुनियादारी का प्रश्न कैसे उठाए, उसे समझ ही नहीं आया। किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने फ्लैट तक पहुंचा, जहां पहले से ही रम्या प्रश्नवाचक चिन्ह बनाकर खड़ी हुई थी। सारी बातें सुनकर वह भी दहल उठी। लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम्हारे पिता ऐसा कैसा कर सकते हैं? तुम उनके इकलौते बेटे हो। उनका सब कुछ हमारा है। अमित अब संभल चुका था।
उसने धीमी आवाज़ में कहा, हमने उनका फ्लैट, कस्बाई, घर ज़मीन बिकवाई थी। महानगर में ये फ्लैट खरीदे, वो भी दो दो, माँ पापा का अलग। उन्हीं के पैसों से तो खरीदे हैं ना। अभी भी उनके करोड़ 2 करोड़ पर नज़र लगाए हुए हो। उनकी मुश्किलें नहीं देखी। उनकी शादी का डर सताने लगा। रम्या सिर झुकाए हुए उठ खड़ी हुई। अमित पूरी रात सो न सका। सुबह जरा झपकी लगी ही थी कि रम्या उसको झकझोरते हुए उठाने लगी। ये लो थर्मस, पापा जी को चाय देकर आओ। और हाँ, हो सके तो उन्हें साथ लेते आना, नाश्ता यहीं कर लेंगे। उनसे कहना खाना मैं पहुंचा दिया करूंगी गरम गरम। अमित थर्मस लेकर जा ही रहा था और सोच रहा था कि हम अपने माता पिता के केवल सुविधाएं ही क्यों लेना चाहते हैं। उधर देर रात अमित के पिताजी के घर से ठहाकों की आवाज़ आ रही थी। अबे किशन, तूने दुपट्टा ओढ़कर 4 दिन क्या साथ दिया, मेरे बच्चे तो संभल गए।